शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को पहली सेवा प्रदान करते हैं, इसे धो। शिला प्रभुपाद जी का जो लोटा होता है वह लोटा वह शुद्ध कीर्ति प्रभु को देते हैं धोने के लिए। इसके पश्चात शिला प्रभुपाद जी देखना चाहते थे कि शुद्ध कीर्ति प्रभु कितने तेज दौड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। गुरु कभी कभी शिष्य की परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में शिष्य को उत्तीर्ण होना चाहिए। इस तरह वे अच्छे हैं यदि आप कर सकते हैं। 11 सितंबर 1972, इस्कॉन, डलास, टेक्सास। यद्यपि मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी कृष्ण भावनामृत में मेरे अंतिम कुछ दिन अत्यंत उत्कृष्ट थे। मैंने शिला प्रभुपाद की 3 बार मालिश की तथा प्रत्येक के बाद उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ववर्ती दिन में रसोई घर में आए तथा बताया कि कुकर में उनका दोपहर का भोजन कैसे बनाना है। उन्होंने एक तड़के से दाल तथा सब्जी बनाई तथा यह भी बताया कि चकला बेलन के बिना चपाती कैसे बनाई जाए। उन्होंने कहा, यदि तुम बना सको तो यह अच्छा है। उन्होंने मुझे सिखाने के लिए अपना दोपहर का भोजन बना लिया। उन्होंने 3 सब्जियां, दाल तथा चावल बनाए। मैंने चपातियां बना ली। उन्होंने मुझे बताया कि प्रातः मुझे थोड़ा फल तथा दूध तथा दोपहर के बाद भी फल चाहिए और कुछ नहीं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि उन्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही चाहिए। तो प्रभुपाद जी सिखा रहे शुद्ध कीर्ति प्रभु को कैसे कुकिंग किया जाता है। शिल प्रभुपाद जी एक ही तड़के में दाल और सब्जी बना लेते थे और रसोई घर में वह आते थे और बताते थे कुकर में उनका दोपहर का भोजन कैसे बनाया जाता है। शुद्ध कीर्ति प्रभु ये सब सीख रहे थे प्रभुपाद जी से। और विशेष था बिना चकला बेलन के चपाती कैसे बनानी चाहिए, प्रभुपाद जी ने ये भी सिखाया। तो श्री प्रभुपाद जी 3 सब्जियां, दाल तथा चावल बनाते थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु चपाती बनाते थे। मैंने कुछ ही दिनों में बहुत कुछ सीख लिया। सबसे अधिक चकला बेलन के बिना ही चपातियां बनाना तथा तड़का लगाना आदि भी सीख लिया। मैं अनुभव कर रहा था कि एक शुद्ध भक्त के साथ जीवन कैसे होता है। हर क्षण शिक्षा प्रद था। मैं भगवान चैतन्य के कथन को समझ रहा था कि शुद्ध भक्त का क्षण भर का संग भी पूर्णता प्रदान करता है। उनका प्रत्येक शब्द तथा प्रत्येक कार्य उनके आध्यात्मिक गुरु को समर्पित होता। यदि कोई उनका अनुसरण करे तो वह कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो शुद्ध भक्त में हर प्रकार की कला होती है। उस कला को सीखने के लिए शिष्य को हमेशा गुरु के आचरण को देखते रहना चाहिए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी के संग में रहकर बिना चकला बेलन के चपाती बनाना और एक ही तड़के में दाल और सब्जी बना लेना, और ये मैंने सीख लिया था, अनुभव कर रहा था कि शुद्ध भक्त के साथ जीवन कैसा होता है। हर क्षण कुछ सीखने को मिलता है, हर क्षण शिक्षाप्रद होता है। शुद्ध भक्त का हर क्षण भी जो संग होता है वह पूर्णता प्रदान करने वाला होता है। उनका प्रत्येक शब्द, उनका प्रत्येक कार्य अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को समर्पित होता है। और यदि शुद्ध भक्त का कोई अनुसरण करे, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तो वह भी कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। श्रुतो, सितंबर 12, 1972, इस्कॉन, डालस, टेक्सास। शिल प्रभुपाद ने मुझे बुलाने के लिए घंटी बजाई। मैंने उनके बैठने के कमरे में गया तथा प्रणाम किया। जब मैं बैठा तो वह मुस्कुराए और बोले, श्रुत कीर्ति, तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, मैं तुम्हें श्रुतो बुलाऊंगा। आगामी कुछ दिन कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ने परिहास से मुझे श्रुतो बुलाया। उनके लिए मेरा अनुराग बढ़ गया। शिल प्रभुपाद द्वारा मेरे नाम को व्यक्तिगत बनाना मुझे बहुत प्रीतिकर लगा। एक दूसरी रात को डालस में शिल प्रभुपाद 11:30 बजे रात तक जगे रहे तथा चर्चा द्वारा वे हमें अनुप्राणित करते रहे। मैं थका हुआ था, परंतु ऐसी मधुर वार्तालाप से मैं अपने आप को हटा नहीं पाया। तो
श्रील प्रभुपाद जी एक बार घंटी बजाकर शुद्ध कीर्ति प्रभु को अपने कमरे में बुलाए और कहे कि तुम्हारा नाम बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं प्रेम से तुमको श्रुतो बुलाऊंगा, श्रुतो। तो जैसे ही श्रुतो प्रभुपाद जी बुलाने लगे, शुद्ध कीर्ति प्रभु का जो अनुराग है, प्रेम है प्रभुपाद जी के प्रति और बढ़ गया। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा लगने लगा कि मेरा व्यक्तिगत नाम जो है प्रभुपाद ने मुझे जो निक नेम दिया है वो मुझे ज्यादा प्रिय लगने लगा है। तो एक रात 11:30 बजे तक चर्चा चलती रही और शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले मैं थका हुआ था, परंतु ऐसी मधुर वार्तालाप चल रही थी कि मैं अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था। श्री प्रभुपाद जब अपने डैलस से प्रस्थान किया आपने कभी मुझे पुनः श्रुतो नहीं बुलाया। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप किस नाम से मुझे पुकारो, परंतु मैं सौभाग्यशाली था कि आप मुझे अपने कमरे में बुला रहे थे। 1975 में हम कृष्ण बलराम मंदिर थे। तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे कहा कि हम सब एक दिन आध्यात्मिक जगत में होंगे तथा आप अपनी घंटी बजाओगे और पूछोगे शुद्ध कीर्ति कहाँ है, मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूं। कितना अद्भुत प्रसंग है। शुद्ध कीर्ति प्रभु को याद आ रही है अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी तो चले गए और परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज भी चले गए। 1975 की बात है जब कृष्ण बलराम मंदिर में तमाल कृष्ण महाराज ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहा था हम सब एक दिन आध्यात्मिक जगत में मिलेंगे और श्रील प्रभुपाद जी अपनी घंटी बजाएंगे और मैं दौड़ता हुआ उनके कमरे में जाऊंगा, मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूं, ऐसा शुद्ध कीर्ति प्रभु कह रहे हैं। शुद्ध कीर्ति प्रभु अभी भी है, वो वीरे का अनुभव कर रहे हैं। अतः मैं दोपहर के भोजन के पश्चात झपकी लेता था। 12 सितंबर 1992, इस्कॉन, डलास, टेक्सास। श्रील प्रभुपाद ने विभिन्न अवसरों पर नींद सोना के अपने विचार प्रकट किए। जब मैं उनका सेवक बना, श्रील प्रभुपाद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह उस समय दोपहर के भोजन के पश्चात वे झपकी ले चुके थे। श्रील प्रभुपाद उस समय डालस मंदिर में थे और वे गुरुकुल सुविधाओं का निरीक्षण करके आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुमने मेरे भोजन करने के पश्चात विश्राम किया? मैंने कहा नहीं प्रभुपाद, उस समय ऐसा नहीं होता था, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं एक समय लंबे काल तक नहीं सो सकता, अतः मैं दोपहर के भोजन के पश्चात झपकी लेता हूं। मैं कुछ दिनों से ही श्रील प्रभुपाद के साथ था, परंतु उनकी नम्रता ने मेरे हृदय को जीत लिया था। एक दूसरे अवसर जब संध्या समय विश्राम करने लगे थे, उन्होंने कहा जब कभी विश्राम करता हूं मेरे विचार में मैं अब समय व्यर्थ करने जा रहा हूं। श्रील प्रभुपाद कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते थे। जब मैं उनका सेवक बना मैं 20 वर्ष का था, परंतु जब वह अपने शिष्यों को अनुप्राणित करने के लिए विश्व का भ्रमण करते, मेरे लिए उनके साथ साथ चलना कठिन हो जाता था। जब श्रील प्रभुपाद 75 वर्ष के थे, कभी कभी प्रातःकालीन भ्रमण के समय उनके शिष्य एक दूसरे की ओर देखते, आश्चर्य में अपने सिर हिलाते तथा स्तब्ध होते जब श्रील प्रभुपाद वापस मंदिर जाते, जबकि उनके शिष्य चलते चलते थक गए थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी दोपहर का भोजन मैं करता हूं उसके पश्चात मैं थोड़ा विश्राम करता हूं, झपकी लेता हूं, क्योंकि मैं एक ही समय में पूरा विश्राम नहीं कर सकता हूं। मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, एक लंबे समय तक, एक लंबे काल तक मैं सो नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी की नम्रता ने शुद्ध कीर्ति प्रभु का दिल जीत लिया था और शुद्ध कीर्ति प्रभु भी कहते थे, प्रभुपाद जी पूछते थे उनको आपने विश्राम किया? तो वह बोलते थे नहीं, मैं विश्राम नहीं किया हूं। और श्रील प्रभुपाद जी की नम्रता ये थी, वह जब भी सोने के लिए जाते थे तो उनके मन में ये भाव रहता था कि अब समय व्यर्थ करने में जा रहा हूं, समय को बर्बाद करने जा रहा हूं, क्योंकि सोना मतलब समय को बर्बाद करना। लेकिन शुद्ध भक्त का सोना भी समय को व्यर्थ नहीं गवाता। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते जब मैं उनका सेवक बना था मेरी आयु 20 वर्ष की थी और जब वे 75 वर्ष के हो गए थे, विश्व भर का भ्रमण करते थे, उनके साथ साथ मैं चलता था। प्रभुपाद जी नहीं थकते थे लेकिन मैं थक जाता था। कभी कभी प्रातःकालीन भ्रमण पर श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ दूर सैर तक निकल जाते थे।
और आश्चर्य की बात क्या होती थी, वापस आते थे पैदल चलकर, इतने में उनके शिष्य पीछे रह जाते थे और अपने को थकान महसूस करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का शरीर दिखने में वृद्ध है लेकिन है दिव्य, तो दिव्य शरीर में थकान नहीं आती। प्रत्येक व्यक्ति सेवक है। 19 सितंबर 1972, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। श्रील प्रभुपाद का बगीचा। एक संध्या को श्रील प्रभुपाद अपनी पीठ सीधी करके तथा पूरी आंखें खोलकर अपने बगीचे में बैठे थे। वे गा रहे थे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यही हमारा अभिमान है, हम अत्यंत महान व्यक्ति श्री कृष्ण के सेवक हैं। हर व्यक्ति सेवक है, परंतु हमारा अभिमान है कि हम श्री कृष्ण के सेवक हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आपकी और आंखें गड़ाए हुए हम आपके चरणों में बैठे अमृतमय शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपने सम्मुख बैठे अमेरिकन शिष्यों की ओर देखा तथा मुस्कुराए। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, वे भगवान है या नहीं इसे कोई अंतर नहीं पड़ता, फिर भी हम श्री कृष्ण से ही प्यार करते हैं। वे अद्भुत शब्द थे और हमें उनको सुनने में आनंद आता था। तुम अत्यंत गंभीर कथन को भी सरल तथा रमणीय बना देते हो। यही आपके साथ एक क्षण के संग की उपयोगिता है। यदि कोई भाग्यशाली इन शब्दों को समझ जाते हैं तो वे परम पुरुषोत्तम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, हमें गर्व है कि हम श्री कृष्ण के प्रियतम सेवक के अनुगत हैं। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ज्यादा गर्व होना चाहिए। किस बात का गर्व होना चाहिए? कि हम कृष्ण के सेवक हैं। हमारा अभिमान यही है कि हम श्री कृष्ण के सेवक हैं। हम अत्यंत महान व्यक्ति श्री कृष्ण के सेवक हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शब्द है अद्भुत है, उनको सुनने में शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं हमें आनंद आता है। और प्रभुपाद जी का हर एक क्षण का संग उपयोगिता लाने वाला है। और यदि श्रील प्रभुपाद जी के मुख से निकले हुए शब्दों को कोई समझ सके तो वह भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन सकता है। हमें जीवन में और क्या चाहिए? सबसे बड़ा गर्व हमारे लिए यही है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। यही हमारा अभिमान है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल कृष्ण की सेवा मिलती रहे, यही हमारी इच्छा है। उनको कहो शांत हो जाए। 14 सितंबर 1972, इस्कॉन, लॉस एंजलिस। अपने भक्तों को महामंत्र का जप करते सुनकर श्रील प्रभुपाद को बहुत आनंद आता, परंतु कभी कभी वे कहते, उन्हें कहो कि कहीं और जाकर जप करो। न्यू द्वारका में मंदिर का पहले वाला कमरा, जहां अब संग्रहालय है, श्रील प्रभुपाद का आवास एकदम नीचे था। एक दिन दोपहर को एक भक्त मंदिर के कमरे में अत्यंत ऊंची आवाज में जप कर रहा था। श्रील प्रभुपाद विश्राम कर रहे थे तथा श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भी। श्रील प्रभुपाद ने मुझे बुलाने के लिए घंटी नहीं बजाई। उन्होंने अपने कमरे का द्वार खोला तथा सीढ़ियों के नीचे की ओर मुंह करके चिल्लाए, उस भक्त को कहो कि अर्चा विग्रह विश्राम कर रहे हैं तथा उसे कहो शांत रहे। श्रील प्रभुपाद बहुत विनम्र थे। उनकी मुख्य चिंता अर्चा विग्रह की देखरेख थी तथा वे अपने शिष्यों को यह सिखाना चाहते थे कि अर्चा विग्रह तथा श्री कृष्ण अभिन्न है। वे कह सकते थे कि मैं विश्राम कर रहा हूं और वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें व्याकुल करे, परंतु उन्होंने इस तरह नहीं देखा। देखिए शुद्ध भक्त की पहचान क्या है। मैं बार बार भी कहता हूं, भगवान के विग्रह जब विश्राम करते हैं तो किसी प्रकार का जोर से जप करना, कीर्तन नहीं करना चाहिए उधर। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी विश्राम कर रहे थे, भगवान भी सो चुके थे अर्चा विग्रह के रूप में, लेकिन एक भक्त जोर जोर से जप कर रहा था। तो प्रभुपाद जी को जब सुनाई दिया, प्रभुपाद जी नीचे की तरफ आए और बोले कि उस भक्त को बोलो भगवान सो चुके हैं। अपने बारे में नहीं बोले कि मैं सो रहा हूं, जप मत करो या बाहर जाके करो। प्रभुपाद जी बोले भगवान विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलो बाहर जाके जप करे। ये प्रभुपाद जी की विनम्रता है। वे अर्चा विग्रह की देख रेख में बहुत ध्यान रखते थे और शिष्यों को यह सिखाते थे कि अर्चा विग्रह श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो वे कह सकते थे मैं विश्राम कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा भगवान विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उनको व्याकुल मत करो, दूसरी ओर जाके जप करो। ये शुद्ध भक्त का शिक्षाएं हैं जो हम अपने जीवन में सीखनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।